हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है सेट नंबर 7। तो आज के देखते हैं प्रश्नों को। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तैयारी करने के पीरियड में तो आप हमें मैसेज कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी आपकी हर प्रॉब्लम की सलूशन किया जाएगा। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन कहता है मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया जाता है। तो मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच में संपन्न हुआ है। अभी युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो अभी हाल ही फिलहाल में जो बौद्धिक संपदा सूचकांक किया गया है उसमें भारत को 40वां स्थान पर प्राप्त हुआ है। इससे पहले भारत कितने स्थान पर था, 36 स्थान पर। इसमें 53 देशों की सूची थी जिसमें भारत को 36 स्थान प्राप्त हुआ और इस सूची में पहले स्थान पर कौन है, जैसे पहले स्थान पे है, जैसे पहले स्थान पे है भारत 36 स्थान, सॉरी 40 स्थान पे है, पिछले साल थी 36 स्थान पे। यह अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से किया गया है। तो अभी जनगणना जो ये जनसंख्या वाला जनगणना नहीं है, ये आर्थिक जनसंख्या है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये जनगणना है, क्योंकि इस बार की 7वीं जनगणना है जो जुलाई 2019 से शुरू हुआ था। कहाँ पे, त्रिपुरा राज्य के द्वारा। कब हुआ था, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2019 में सातवीं जनगणना शुरू हुई थी। वहीं इससे पहले की बात करें तो छठी जनगणना कब हुई थी, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस बार 7वीं जनगणना कब हुई थी, 2019 में शुरुआत हुई थी त्रिपुरा से। ये इसमें क्या होता है कि इसमें प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त की जाती है और दुकानों में जो व्यवसाय की जाती है ताकि उसकी गणना की जाती है ताकि आर्थिक मामलों का निर्णय दिया जा सके। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए एक ऐप जारी किया गया है। तो अभी हाल ही में राजकीय पक्षी बिहार सरकार के द्वारा जो राजकीय पक्षी है उसके संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए एक ऐप जारी किया गया है, एक एप्लीकेशन जारी किया गया है, सेव स्पैरो ऐप। सेव स्पैरो ऐप ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस माध्यम से आप जो है ना जो राजकीय पक्षी है, बिहार की जो राजकीय पक्षी गौरैया है उसका संरक्षण किया जाएगा, उसको सेव किया जाएगा, उसको संचालित किया जाएगा। तो ये तथा ये चीज आपको याद रखना है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, गौरैया। तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा ये एक ऐप जारी किया गया है जिसके थ्रू उसको संरक्षण किया जाएगा। 13 फरवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत की है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, यूएनएचसीआर के द्वारा किया गया है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यूएनएचसीआर के द्वारा किया गया है। ये रिफ्यूजियों को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया है। यूएनएचसीआर के द्वारा एक रिफ्यूजियों को बचाने के लिए एक शुरुआत किया गया है। ये यूएनएचसीआर का ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजियंस। हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजियन, तो ये यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म हो गया। इसका गठन कब किया गया था, दिसंबर 1945 में, सॉरी 1950 में इसका किया गया था। इसका गठन कब किया गया था, 1950 में। ये चीज आपको याद रखना है। जी सिद्धार्थ जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर लिया, ये कौन थे।
तो ये एक कौन थे, ये कर्नाटक के उद्यमी थे, कर्नाटक के उद्योगपति थे, जिनको जो जो अभी हाल ही में अपनी आत्महत्या कर ली है, जिन्हें कॉफी किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे डूबे होने की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। इनको कॉफी किंग के नाम से भी जाना जाता है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हेल्लोर, हेल्लोर एक गुजराती फिल्म है जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये गुजराती भाषा में एक गुजराती फिल्म है। नाटो का तीसवां सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में नाटो का तीसवां सदस्य उत्तरी मेसिडोनिया को बनाया गया है। इसे कभी कभी एग्जाम में मेसिडोनिया भी सिर्फ दे दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका स्थापना कब हुआ था? नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1945 1949 1949 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। और इसका नाटो का NATO, नाटो का अगर ऐसे आपसे पूछा जाए फुल फॉर्म, तो इसका क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज आपको याद रखना है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 30। और लास्ट सदस्य किसको बनाया गया है? तो मेसिडोनिया को बनाया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार की कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? बिहार बिहार राज्य की कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि जो भी बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं या उनका आदर नहीं करते हैं, उनको जेल जाना होगा। यूपीएससी के लिए जो भी स्टूडेंट बिहार की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ILO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक औद्योगिक दुर्घटना में से एक किसे माना गया है? तो ILO इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, इसको सबसे बड़ी दुर्घटना के रूप में माना गया है। तो दिसंबर 2 और 3 की रात को दिसंबर 2 और 3 की रात को एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण इसमें काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। कौन सी गैस फैला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत सरकार द्वारा टीबी समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत जो है ना, टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। 2025 तक भारत टीबी को समाप्त करेगा। वहीं विश्व की बात करें तो 2030 तक रखा गया है टीबी को समाप्त करने का। आपको दोनों चीज याद रखना है। निम्नलिखित में से कहाँ पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो अभी अबू धाबी के न्यायालय में ये अरबी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी मान्यता दिया गया। अबू धाबी में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? अरबी, इंग्लिश और अब हिंदी को भी मान्यता दिया गया। जनजातीय संग्रहालय जो स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया है, वह किस राज्य में बनाया जाएगा? जो जनजातीय संग्रहालय है वो ये गुजरात में बनाया जाएगा। गुजरात में जो जनजातीय संग्रहालय है वो किसको समर्पित है? स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया है। क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया है? क्लीन प्लेट का अर्थ क्या होता है? मतलब कि जैसे कि होटल में जो भी लोग खाना खाने जाते हैं, खाना उसमें कहा गया है कि क्लीन प्लेट के अंतर्गत
तहत एक भी प्लेट में अनाज नहीं होना चाहिए ताकि भोजन की बर्बादी न हो। ये किसके द्वारा? चीन के द्वारा एक अच्छी पहल किया गया है। इसी तरह से मेरे ख्याल से हर देश को जो है ना ये काम करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से बढ़ती जनसंख्या और घटते अनाज को लेकर ये एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। यूरोपीय संघ ने निर्माण श्री परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू किया है? तो यूरोपीय संघ जो है वो महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए एक परियोजना शुरू किया है, निर्माण श्री परियोजना। महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए निर्माण श्री परियोजना शुरू किया गया है, किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर जो चंबल एक्सप्रेस पे है ये किया गया है। तो ये कहाँ तक फैला हुआ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है, संबंधित है। तीनों राज्य से ये चंबल एक्सप्रेस में संबंधित है। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? एनीवेयर स्कूल पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में ये गूगल के द्वारा एक एनीवेयर स्कूल पहल शुरू किया गया है। तो इस कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल पढ़ने नहीं जा सकते, उनको पढ़ाई में बड़ी दिक्कत की वजह से, प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये एनीवेयर स्कूल नामक पहल किया गया है ताकि पढ़ाई निरंतर जारी रहे। ये एक ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था किया गया है। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा फिल्म महोत्सव? गोवा। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोवा में ये 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म किया जाएगा। ये जनवरी ये महोत्सव 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको जनवरी 2021 में किया गया। जनवरी 2021 में इसको संपन्न किया गया। किस देश ने स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन लाई है? तो ये स्पुतनिक 5 किसके द्वारा लाया गया है? रूस के द्वारा। रूस जिसने सबसे पहले स्पुतनिक 5 लाया गया था। इसके अलावा फाइजर जो ब्रिटेन के द्वारा चलाया जा रहा है, ये भी जो काफी चर्चा में है। तो अभी जब भारत की बात करें तो भारत में अभी कौन कौन सा वैक्सीन चल रहा है? एक रूस को है, स्पुतनिक हो गया, रूस के हो गया स्पुतनिक, एक हो गया कोवैक्सीन, एक हो गया कोविडशील्ड, और एक और है कोई एक अभी हाल ही में एक मोडेर्ना को भी किया गया है। एक मोडेर्ना को भी लाया गया है। तो अभी भारत में कुल मिलाकर 4 वैक्सीन उपलब्ध हैं। पुस्तक क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है? पुस्तक क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है? तो ये जतिन प्रांजपे के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। जतिन प्रांजपे जो कि भारत के पूर्व कोच भी रह चुके हैं, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक में क्या होगा? तो ये इसमें भारत के सभी जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से क्रिकेट में संघर्ष करके किस तरह से वो क्रिकेट को लेकर संघर्ष किए और स्ट्रगल करते हुए अपने सफलता को पाए। इस तरह से ये सब बताया गया है। इसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और भी कई सारे, कपिल देव हो गए, ये सब बहुत सारे क्रिकेटर को इसमें बताया गया है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया? गंदगी भारत छोड़ो अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा स्वच्छता को अपनाया गया है इसमें, जिससे कि इसमें शौचालय, नाली, कूड़ा कचरा, इसकी सफाई को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान।
ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये कौन सा राज्य भी गूगल क्लासरूम लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गूगल के साथ मिलकर एक ऑनलाइन जी स्वीट क्लासरूम लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के द्वारा कहा गया है कि हमें गर्व है कि हम कि गूगल के साथ मिलकर हमने इस तरह का परियोजना लॉन्च किया। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रोमो जॉब्स ऐप प्रोमो प्रोमो जॉब्स ऐप एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है गूगल के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि इससे पहले ये 2018 में बांग्लादेश, उसके बाद इंडोनेशिया और अब भारत भारत में इसकी पहल की गई है। 2020 में भारत में इसकी शुरुआत की गई। इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पे रोजगार का अवसर है और आप रोजगार के सीजन देखते हुए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपना। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो डिएगो माराडोना एक प्रसिद्ध फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आप सबको पता ही होगा ये नाम। तो ये कहाँ से संबंधित है? अर्जेंटीना। डिएगो माराडोना एक कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के हैं। उनका निधन हुआ था 25 नवंबर 2020 को। तो आज का आखिरी लास्ट प्रश्न है, 25वां क्वेश्चन कहता है कि ई ऑफिस पोर्टल शुरू करने वाला बिहार का प्रथम एवं देश का तीसरा मंडल कौन है? तो ये समस्तीपुर रेल मंडल, जो कि भारत का तीसरा रेल मंडल है जो कि ई ऑफिस पोर्टल शुरू किया है। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बिहार से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सारे आपके एग्जाम में आने वाले, जो अभी 67 बीपीएससी जो आने वाला है उसमें आपको बहुत सारे हेल्प में मदद करेगा। तो आप देखा इस तरह से जो है ना हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कस किया। आपको उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा 67 बीपीएससी के नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन शायद हो सकता है कि आपके सीडीपीओ जो है जो अक्टूबर में होने की संभावना है। अक्टूबर में सीडीपीओ होने की संभावना है, तो आप जो है तैयारी बेहतर से करें। और देखिए ये जो करंट अफेयर जो चल रहा है 2020 का, ये आपको आने वाला एग्जाम में जो होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को जो है ना बार बार एक दो बार आप देखते रहिएगा तो जो है ना आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन में। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इतना सारा क्वेश्चन कैसे याद किया जाएगा। अब डेली जो है ना एक वीडियो को डेली पीछे वाला वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको जो है ना डेली याद हो जाएगा। इसके अलावा इससे जो है ना जो भी बीपीएस 67 से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और यदि आपके पास सिलेबस हो गया है, नोटिफिकेशन कैसे तैयारी करना है प्रिपरेशन को लेकर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको मैसेज आपको कमेंट करना है। तो चलिए देखते मिलते हैं कल। इसके साथ ही बड़ों का आदर करें, छोटों से प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।